तो आज हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो दैट कॉची डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ नो मीन वैल्यू। तो हमें शो करना है कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी मीन वैल्यू नहीं होता। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ ऑफ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन इज द पीडीएफ ऑफ कॉचीज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय हमें मिल जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू 1/पाई इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें मीन मिल जाएगा। मीन एम दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई पाई बाहर आ जाएगा कांस्टेंट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस म्यू प्लस म्यू, ऐसे हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर डी एक्स। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा लैम्डा बाई पाई, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ से एक म्यू बाहर आ जाएगा तो म्यू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हम पुट कर दे कि पुट एक्स माइनस म्यू इज इक्वल्स टू टी, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस म्यू, यहाँ से जो इंटीग्रेशन है डी एक्स बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, सो म्यू इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लैम्डा बाई पाई लिमिट ए टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हम लिमिट ले रहे हैं ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो इंटीग्रेशन ए टू 0 टी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस हमें मिल जाएगा लैम्डा बाई पाई लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए इंटीग्रेशन 0 टू बी यहाँ पर टी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस हमारा म्यू जैसा का तैसा ही रह जाएगा। तो अभी यहाँ से हम दैट इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं, हमें मिल जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई लिमिट ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग लैम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जहाँ पर रेंज है ए टू 0 प्लस लैम्डा बाई 2 पाई लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें मिल जाएगा लॉग लैम्डा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जहाँ पर रेंज है 0 टू बी प्लस म्यू। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं सिंस यहाँ पर जो लिमिट है ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी लॉग लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लिमिट ए टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी के लिए लॉग लैम्डा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड लिमिट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए लॉग लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं सो द मीन ऑफ द क्वाजी सीक्वेंस डज नॉट एग्जिस्ट, क्वाजी सीक्वेंस का कोई भी मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड मीन फॉर बीटा 1 एम एन एंड बीटा 2 एम एन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले बोल सकते हैं बीटा 1 एलिमेंट के लिए लेट एक्स बी ए बीटा 1 एम एन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास एक बीटा 1 एम एन डिस्ट्रीब्यूशन है, देन हमें इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिलेगा दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा एम एन, जहाँ पर एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच रहेगा एंड एम एन दोनों ही पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, बाकी सारे पॉइंट्स में हमें 0 मिलेगा, 0
एल्सवेयर। सो देयरफॉर हमें जो मीन मिल जाएगा, मीन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रेंज है 0 to 1, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स इंटू एफ एक्स का वैल्यू एक्स टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा एम एन डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर जो x है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिल जाएगा एक्स टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा एम एन डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा एम प्लस 1 कोमा एन डिवाइडेड बाई बीटा एम एन। कैसे हुआ? क्योंकि हमें पता है बाय द इंटीग्रल फार्मूला ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेशन 0 to 1 बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, इसका वैल्यू होता है बीटा एम एन। लेकिन यहाँ पर एक्स टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 है, तो यहाँ से हमें बीटा m प्लस 1 कोमा n मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग इस बीटा के वैल्यू को अगर गामा के टर्म्स में लिखे तो हमें बीटा m प्लस 1 कोमा n से मिल जाएगा गामा m प्लस 1 इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n प्लस 1। ठीक है, एंड बीटा एम एन जो कि नीचे है तो इधर चेंज होकर हमें मिल जाएगा गामा m प्लस n डिवाइडेड बाई गामा n इंटू गामा n। ठीक है, तो यहाँ से गामा n काट हो जाएगा और हमें गामा m प्लस 1 यहाँ से मिल जाएगा m फैक्टोरियल, क्योंकि हमें पता है गामा m इज इक्वल्स टू m माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो गामा m प्लस 1 इज m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये तो काट हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल दैट इज इनटू यहाँ से मिल जाएगा m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल गामा m से। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा m बाय m प्लस n। तो हमें बीटा 1 एक्सपेक्टेशन के लिए, सॉरी बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन मिल रहा है, मीन दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू मिल रहा है m डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें बीटा टू एम एन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले बोल सकते हैं लेट एक्स बी बीटा टू एम एन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास x एक बीटा टू एम एन डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन देन हमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिलेगा दी पी डी एफ ऑफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा एम एन इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। ठीक है, जहाँ पर x का वैल्यू है 0 to इन्फिनिटी। ओके, तो 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी एंड यहाँ पर m n दोनों ही पॉजिटिव है, बाकी सारे पॉइंट्स में हमें 0 मिलेगा, 0 एल्सवेयर। यहाँ से हमें मीन चाहिए। ओके, सो देयरफॉर मीन दैट इज m इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा वैल्यूज पुट करने के बाद इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा एम एन इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जो x है वो x टू द पावर m माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई बीटा एम एन इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n को हम लिख सकते हैं m प्लस 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर हमने एक 1 को ऐड किया है एंड उसको सब्सट्रैक्ट किया है। ओके, डी एक्स, अभी दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा बीटा m प्लस 1 कोमा n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई बीटा एम एन, क्योंकि बीटा टू एम एन का जो इंटीग्रल फार्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n दैट इज इक्वल्स टू होता है बीटा एम एन। तो
तो यहाँ पर हमारे पास एक्स टू द पावर एम प्लस वन माइनस वन है, एंड यहाँ पर वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस वन प्लस एन माइनस वन है। तो इधर से हमें बीटा एम प्लस वन कोमा एन माइनस वन मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम गामा के टर्म्स में लिखे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा गामा एम प्लस वन इंटू गामा एन माइनस वन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन इंटू जो बीटा एम एन है इसको हम लिख सकते हैं, ये इंटरचेंज हो जाएगा और ऊपर हमें मिल जाएगा गामा एम प्लस एन, तो ये काट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय गामा एम इंटू गामा एन, दैट इज इक्वल्स टू गामा एम प्लस वन, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एम फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन से हमें मिल जाएगा एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू यहाँ से गामा एम से हमें मिल जाएगा एम माइनस वन फैक्टोरियल, गामा एन से मिल जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू काट होकर हमें मिलेगा एम बाई एन माइनस वन। ठीक है, जहाँ पर अगर एन ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन वन है तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बीटा टू एम एन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन होगा, मीन एम दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एम बाई एन माइनस वन, अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो। ओके